सोचो, आप एक ऐसे होटल में रुके हो जहां रात को गेस्ट को विस्पर सुनाई देती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। आपको अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस होती है, लेकिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुछ भी नहीं। आज हम दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में जा रहे हैं, ऐसी जगहें जहां मुर्दे आराम करने से मना करते हैं, जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा पतला है, खतरनाक रूप से पतला। डरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम ऐसी चिलिंग स्टोरीज और बोन चिलिंग एविडेंस को अनकवर करेंगे जो आपको सब कुछ क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देंगे। हम अपने सफर की शुरुआत लंदन के कुख्यात टावर ऑफ लंदन से करते हैं। यह प्राचीन किला सदियों के ब्लडशेड में डूबा हुआ अतीत की एक चिलिंग याद दिलाता है। किंग हेनरी VIII की बदकिस्मत पत्नी एन बोलेन का यहां ग्रूसम अंत हुआ। राजद्रोह के आरोप में उनका सिर कलम कर दिया गया। कहते हैं उनकी आत्मा अभी भी मैदान में भटकती है, एक स्पेक्ट्रल रानी जो हमेशा के लिए अपने आखिरी पलों में फंसी हुई है। विजिटर्स और स्टाफ ने उनके गोस्टली फिगर से मुलाकात की खबर दी है, जिसे अक्सर टावर के गलियारों में घूमते हुए देखा जाता है। उसका सिर उसकी बाहों के नीचे। टावर पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक हॉट बेड है, जिसमें शैडोवी फिगर्स, डिसएम्बॉडीड वॉइसेस और अस्पष्टीकृत टेम्परेचर ड्रॉप्स की अनगिनत खबरें हैं। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया है कि उन्हें अनदेखे हाथों ने छुआ है, एक ऐसा टेरिफाइंग अनुभव जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया। यहाँ की एनर्जी पैल्पेबल है, एक भारी वेट जो आप पर तब दबाव डालती है जब आप इन हॉन्टेड मैदानों में चलते हैं। क्या आप इन भूतिया दीवारों के भीतर एक रात बिताने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं? आगे हम कोलोराडो के मैजेस्टिक रॉकी माउंटेन्स की यात्रा करते हैं, एक ग्रैंड होटल में जिसका एक डार्क सीक्रेट है, द स्टैनली होटल। यह फैला हुआ रिजॉर्ट स्टीवन किंग के चिलिंग नॉवल द शाइनिंग से प्रसिद्ध हुआ। एक ऐसी जगह है जहां रियलिटी और नाइटमेयर के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। गेस्ट्स ने कई तरह के पैरानॉर्मल फिनोमेना की खबर दी है, डिसएम्बॉडीड वॉइसेस और फैंटम फुटस्टेप्स से लेकर फुल बॉडीड एपरिशंस और अपने आप चलने वाली ऑब्जेक्ट्स तक। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक होटल के पूर्व मालिक F.O. स्टैनली और उनकी पत्नी फ्लोरा के बारे में है। कहा जाता है कि उनकी स्पेक्ट्रल प्रेजेंस पूरे होटल में, खासकर ग्रैंड बॉलरूम में महसूस की जाती है। गेस्ट ने आधी रात को फ्लोरा के पियानो की गोस्टली धुन सुनने की खबर दी है, जो एम्प्टी हॉल में गूंजती है। लेकिन शायद सबसे अनसेटलिंग रिपोर्ट्स रूम 217 से आती है, वही कमरा जिसने स्टीवन किंग की टेरिफाइंग कहानी को इंस्पायर किया था। जिन गेस्ट्स ने इस कमरे में रहने की हिम्मत की है, उन्होंने बताया है कि उनका सामान अनपैक और स्कैटर्ड था, लाइट्स एरेटिकली टिमटिमा रही थीं और एक ओवरवेलमिंग फीलिंग थी कि कोई उन्हें देख रहा है। द स्टैनली होटल एक ऐसी जगह है जो आपकी परसेप्शंस को चैलेंज करेगी, आपको अपनी सैनिटी पर सवाल उठाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आप किसी ऐसे नाइटमेयर में कदम रख चुके हैं जिससे आप जाग नहीं सकते। हमारा सफर अब हमें जापान में माउंट फूजी के बेस पर ले जाता है, एक ऐसी जगह जो रहस्य और दुख में डूबी हुई है, आओकीगाहारा फॉरेस्ट, जिसे सुइसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता। यह घना प्राचीन वुडलैंड एक सॉम्बर डिस्टिंक्शन रखता है, जो इसके साइलेंट कैनोपी के नीचे हुई दुखद घटनाओं के लिए जाना जाता है। स्थानीय किंवदंतियां यूरी के बारे में बताती हैं, वेंचफुल स्पिरिट्स जो जंगल में भटकती हैं, उनकी आत्माएं इस दुनिया और अगली दुनिया के बीच फंसी हुई हैं। विजिटर्स ने पेड़ों के बीच शैडोवी फिगर्स को दुबके हुए देखा है, उनकी आंखें एक ईरी लाइट से चमक रही हैं। दूसरों ने हवा में विस्पर सुनी है, ऐसी आवाजें जो उन्हें जंगल की गहराई में बुलाती हुई प्रतीत होती हैं। आओकीगाहारा में एनर्जी मेरे द्वारा अनुभव की गई किसी भी चीज से अलग है। यह गहरे दुह की जगह है, जहां अनगिनत खोई हुई आत्माओं का वेट हवा में भारी होता है। यह एक ऐसी जगह है जहां वेल पतला है, जहां जीवित और मृत के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। जापान के साइलेंट फॉरेस्ट से हम फ्रांस के लुआर वैली की यात्रा करते हैं, एक शानदार महल में जिसका एक हॉन्टिंग सीक्रेट है, शाटो दे ब्रिसाक। यह भव्य इमारत अपने ऊंचे टरेट्स और फैले हुए मैदानों के साथ प्यार, विश्वासघात और हत्या की एक दुखद कहानी का घर है। यहीं पर कहा जाता है कि ग्रीन लेडी की आत्मा घूमती है, उसकी सॉरोफुल गेज हमेशा के लिए महल के इतिहास में अंकित है। किंवदंती है कि ग्रीन लेडी किंग चार्ल्स VII की नाजायज बेटी थी, जिसकी उसके ईर्ष्यालु पति ने उसकी बेवफाई का पता चलने के बाद बेरहमी से हत्या कर दी थी।
उसकी आत्मा शांति न पा सकने के कारण उस टावर रूम में भटकती रहती है जहां उसकी मौत हुई थी। विजिटर्स और स्टाफ ने उसकी गोस्टली अपैरिशन को देखने की खबर दी है। एक महिला हरे रंग के गाउन में, उसका चेहरा बिगड़ा हुआ और उसकी आंखें निराशा के खोखले गड्ढे। शातो दे ब्रिसाक एक ऐसी जगह है जहां इतिहास जीवंत हो जाता है, लेकिन सेलिब्रेटरी तरीके से नहीं। दुनिया के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस की हमारी खोज अब हमें भारत के राजस्थान राज्य में ले जाती है, एक ऐसी जगह जो किंवदंती और डर में डूबी हुई है, भानगढ़ किला। यह कभी राजसी किला अब एक क्रम्बलिंग रूइन, एक ऐसे शाप का प्रमाण है जो इतना शक्तिशाली है कि इसने पूरे शहर को निर्जन बना दिया है। स्थानीय किंवदंती एक शक्तिशाली जादूगर के बारे में बताती है जिसे भानगढ़ की राजकुमारी से प्यार हो गया। जब उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया तो वह गुस्से में आ गया और पूरे शहर को श्राप दे दिया। उसके निवासियों को अनंत अशांति की निंदा की। सूर्यास्त के बाद किसी को भी किले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है और दिन के दौरान भी खंडहरों पर एक भयानक सन्नाटा छाया रहता है। दर्शकों ने भयानक भय का अनुभव करने की सूचना दी है, जैसे कि उन्हें अनदेखी आंखों से देखा जा रहा है। किले की दीवारों के भीतर असाधारण गतिविधि की अनगिनत रिपोर्टें मिली हैं। भानगढ़ किला एक ऐसी जगह है जहां किंवदंती और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जहां सदियों पुराने श्राप का भार हवा में भारी होता है। अब हम फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया के बीचों बीच की यात्रा करते हैं, एक ऐसी जगह जहां कभी सजा और निराशा का शासन था, ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी। यह पूर्व जेल जो कभी आधुनिक कारावास का एक मॉडल था, अब क्रूरता और लचीलापन दोनों के लिए मानवीय क्षमता की एक चिलिंग याद दिलाता है। हजारों कैदियों ने एकांत कारावास में अपनी सजा काट ली। दर्शकों और असाधारण जांचकर्ताओं ने अस्पष्टीकृत घटनाओं की सूचना दी है, जिसमें असंबद्ध आवाजें और प्रेत पद चिन्ह शामिल हैं। जेल के सबसे सक्रिय क्षेत्रों में से एक सेल ब्लॉक 12 है, जैसे कि उन्हें अनदेखी आंखों से देखा जा रहा है। ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंटरी एक ऐसी जगह है जहां जीवित और मृतकों के बीच का पर्दा पतला लगता है। अंधेरे के केंद्र में हमारी यात्रा अब हमें विनीशियन लैगून के गंदे पानी में ले जाती है, एक ऐसे द्वीप पर जो एक भयावह इतिहास में डूबा हुआ है, पोवेग्लिया द्वीप। यह छोटा सरल द्वीप जो वेनिस की हलचल भरी नहरों से बस एक पत्थर की दूरी पर स्थित है, एक काला रहस्य छुपाता है, एक ऐसा भयावह अतीत जिसने इसे पृथ्वी पर सबसे प्रेतबाधित जगह का खिताब दिलाया है। सदियों से पोवेग्लिया बीमारों, मरने वालों और मृतकों के लिए डंपिंग ग्राउंड के रूप में कार्य करता था। ब्लैक डेथ के दौरान प्लेग पीड़ितों को यहां क्वारंटाइन कर दिया गया था। उनके शरीर बड़े पैमाने पर चिताओं पर जला दिए गए थे, जो रात के आकाश को रोशन करते थे। बाद में द्वीप एक मानसिक शरण का घर बन गया, जहां रोगियों पर अकथनीय प्रयोग किए गए। उनकी चीखें पानी में गूंज रही थीं। आज पोवेग्लिया द्वीप परित्यक्त खड़ा है, इसकी इमारतें ढह रही हैं और वनस्पतियों से ऊंची हो गई हैं। इतालवी सरकार ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा घोषित करते हुए द्वीप तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया है। जिन लोगों ने पोवेग्लिया द्वीप पर पैर रखने की हिम्मत की है, वे द्रुत शीतन कहानियों के साथ लौटे हैं। पोवेग्लिया द्वीप एक ऐसी जगह है जहां जीवित और मृतकों के बीच का पर्दा फट गया लगता है, जहां अतीत की भयावहता वर्तमान में रिसती रहती है। हम लुइसियाना के केंद्र में एक ऐसी जगह की यात्रा करते हैं जहां सुंदरता और त्रासदी आपस में जुड़ी हुई है, द मर्टल्स प्लांटेशन। अपनी विशाल बालकनियों और काई से ढके ओक के साथ यह आश्चर्यजनक एंटेबेलम हवेली एक अंधेरे और परेशान अतीत को समेटे हुए है। यहीं पर कहा जाता है कि क्लो की आत्मा, एक युवा गुलाम लड़की जिसका दुखद अंत हुआ, घूमती है। किंवदंती है कि क्लो बागान मालिक की मालकिन थी। उसकी सुंदरता एक आशीर्वाद और अभिशाप दोनों थी। जब वह एक निजी बातचीत पर ध्यान देते हुए पकड़ी गई तो उसकी सजा तेज और क्रूर थी। उसका कान काट दिया गया था। अपमानित और बदला लेने की मांग करते हुए क्लो ने एक जहरीला केक बनाया। हालांकि उसकी योजना गड़बड़ा गई और केवल बच्चे ही जहर के शिकार हुए। क्लो को पकड़ लिया गया और उसके अपराधों के लिए फांसी दे दी गई। आज क्लो की आत्मा को द मर्टल्स प्लांटेशन में सबसे सक्रिय और अच्छी तरह से प्रलेखित में से एक कहा जाता है। द मर्टल्स प्लांटेशन एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान टकराते हैं।
हमारी यात्रा अब हमें स्कॉटलैंड के ऊबड़ खाबड़ और हवा से बहने वाले परिदृश्य में ले जाती है, एक विलुप्त ज्वालामुखी के ऊपर स्थित एक महल तक, एडिनबर्ग कैसल। स्कॉटिश राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक यह प्रतिष्ठित किला एक लंबे और अक्सर खूनी इतिहास में डूबा हुआ स्थान भी है। इसकी प्राचीन दीवारों के भीतर राजाओं और रानियों ने शासन किया है, लड़ाइयां लड़ी गई हैं और अनगिनत आत्माओं ने अपना अंत पूरा किया है। एडिनबर्ग कैसल के सबसे प्रसिद्ध निवासियों में से एक बिना सिर वाले ढोलकिया लड़के का भूत है। किंवदंती है कि लड़के को महल के निवासियों को आने वाले दुश्मनों के बारे में चेतावनी देने का काम सौंपा गया था। हालांकि उसके साथ विश्वासघात किया गया और उसका सिर काट दिया गया, उसका शरीर काल कोठरी में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। आज तक उसके ढोल की आवाज अभी भी महल में गूंजती हुई सुनाई देती है। कहा जाता है कि एडिनबर्ग कैसल भूतिया निवासियों की एक पूरी मेजबानी का घर है। एक प्रेत कुत्ता जो मैदान में घूमता है और यहां तक कि मैरी, स्कॉट्स की रानी का भूत भी। आगंतुकों और कर्मचारियों ने महल की दीवारों के भीतर असाधारण गतिविधि की सूचना दी है, जिसमें अस्पष्टीकृत ठंडे स्थानों और असंबद्ध आवाजों से लेकर पूर्ण शरीर वाले भूत शामिल हैं। एडिनबर्ग कैसल एक ऐसी जगह है जहां इतिहास जीवंत हो उठता है। हमारी अंतिम मंजिल हमें गहरी आस्था और अस्थिर रहस्य दोनों के स्थान पर ले जाती है। लिथुआनिया में क्रॉस की पहाड़ी। सभी आकार और आकारों के हजारों हजारों क्रॉस से ढकी यह साधारण पहाड़ी विश्वास की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है, लेकिन यह सतह के नीचे छिपे अंधेरे की फुसफुसाहट भी है। प्रत्येक क्रॉस एक प्रार्थना, एक आशा, एक स्मृति का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगता है, पहाड़ी पर लंबी परछाई पड़ती हैं, एक अलग एहसास होता है। हवा एक अनकही ऊर्जा के साथ भारी हो जाती है, बेचैनी की एक स्पष्ट भावना जो रीढ़ को ठंडक देती है। आगंतुकों ने भयानक भय का अनुभव करने की सूचना दी है, जैसे कि उन्हें अनदेखी आंखों से देखा जा रहा है। फुसफुसाहट खुद क्रॉस से निकलती प्रतीत होती है, जो पहाड़ी की चोटी पर बहने वाली हवा पर ले जाई जाती है। क्रॉस की पहाड़ी एक ऐसी जगह है जहां आध्यात्मिक और अलौकिक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जहां विश्वास और भय एक भूतिया आलिंगन में टकराते हैं। यह एक ऐसी जगह है जो आपके ढलान छोड़ने के लंबे समय बाद आपके साथ रहेगी। एक अनुस्मारक है कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना सबसे अच्छा है। लंदन के खून से लथपथ टॉवर से लेकर श्राप से लदे भानगढ़ किले तक हमने पृथ्वी के कुछ सबसे प्रेतवाधित कोनों की यात्रा की है। हम बेचैन आत्माओं का सामना कर चुके हैं, उनकी द्रुत शीतल फुसफुसाहट सुनी है और उनकी बर्फीली उपस्थिति को महसूस किया है। लेकिन ये कहानियां सिर्फ भूतों की कहानियों से कहीं ज्यादा हैं। वे अज्ञात की एक झलक हैं, एक अनुस्मारक है कि इस दुनिया में आंख से मिलने के अलावा और भी बहुत कुछ है। क्या आप इनमें से किसी भी प्रेतबाधित जगहों पर जाने की हिम्मत करेंगे? मुझे टिप्पणियों में बताएं। और अगर आप असाधारण दुनिया में गहराई से उतरने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं, तो अधिक रीढ़ द्रुत शीतन जांच और अज्ञात के साथ वास्तविक जीवन के मुठभेड़ों के लिए मेरे चैनल की सदस्यता लेना सुनिश्चित करें। और मेरे अगले वीडियो के लिए बने रहें, जहां हम कैमरे में कैद की गई अब तक की सबसे डरावनी भूतों की झलकियों की खोज करेंगे। तब तक चैन से सो जाओ, अगर तुम कर सकते हो।